हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन प्रत्याशा मान के बारे में पढ़ रहे थे। एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। इसकी जो डेफिनेशन है कि किसी भौतिक निकाय, कोई भी आपके पास भौतिक निकाय है, उसकी मेरे को अवस्था ज्ञात करनी है। और कौन सी अवस्था? कोई भी गतिकीय चर की अवस्था, गतिकीय चर की अवस्था। ठीक है। और वो गतिकीय चर मान लिया मैंने कैपिटल ए, और उस भौतिक निकाय की जो अवस्था है उसका अवस्था फलन क्या है आपका? साई। अगर मैं 3 डायमेंशन में लेता हूं तो साई आर टी। तो अगर मेरे को किसी भौतिक निकाय की गतिकीय चर की अवस्था ज्ञात करनी है, और गतिकीय चर कौन सा? ए, तो उसके लिए मेरे को उस गतिकीय चर के जो संगत है उस संकारक या ऑपरेटर ए कैप पता होना चाहिए। ठीक है। तो अगर किसी भौतिक निकाय की अवस्था या प्रत्याशा मान निकालना चाहता हूं, मैं किसी भौतिक निकाय की अवस्था के संगत प्रत्याशा मान निकालना चाहता हूं, तो जिस गतिकीय चर की अवस्था के संगत प्रत्याशा मान ज्ञात करना है उसके संगत संकारक ए कैप है और अवस्था फलन साई आर टी है। तो प्रत्याशा मान ऑफ ए, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, जिस गतिकीय चर का मेरे को वैल्यू ज्ञात करनी है, इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार आर टी ए कैप साई आर टी डी वी, जहाँ डी वी क्या है आपका? आयतन अल्पांश, और ये 3 डायमेंशन में अपन बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार आर टी साई आर टी डी वी के बराबर। यह आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कहलाएगी, जहां इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार, ये नीचे वाला, आर टी साई आर टी डी वी यदि क्या हो? नॉर्मलाइज्ड हो या प्रसामान्यीकृत हो। क्या हो? प्रसामान्यीकृत। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 1। कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए विल बी, अब हो जाएगा साई स्टार आर टी ए कैप साई आर टी डी वी के बराबर। ये आपका होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए। यदि ये 1 के बराबर नहीं है, मैं बोल रहा हूँ हमेशा केस में ऐसा नहीं है कि हमेशा इसका वैल्यू 1 हो, और कुछ ही हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जनरली अपन मानेंगे ज़्यादातर केस में, मोस्ट ऑफ केस में क्या मानेंगे? ये प्रसामान्यीकृत मानेंगे, नॉर्मलाइज्ड मानेंगे, जिसका वैल्यू क्या होगा आपका? 1 के बराबर। तो ये इक्वेशन किस में बन जाएगी? ये वाली इक्वेशन चेंज हो जाएगी आपकी इसमें। ठीक है। ये आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा। ये किस में है? ये 3 डायमेंशन में। अगर मैं लेता हूँ 1 डायमेंशन में, ये तो किस में? 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में अगर 1 डायमेंशन में लूँगा तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपकी हो जाएगी ए इक्वल टू स्टार साई स्टार एक्स टी ए कैप साई एक्स टी डी एक्स या डी वाई या डी जेड। क्लियर है? डिवाइडेड बाई साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी डी वी। और फिर वही, यदि ये क्या हो आपका? नॉर्मलाइज्ड हो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे ए क्या बन जाएगा आपका? साई स्टार ए कैप साई डी एक्स। साई स्टार को लिख दिया मैंने साई स्टार एक्स टी के, बस ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, लेकिन आप पहले मेंशन कर दो ये क्या है आपका? 1 डायमेंशन तरंग फलन है, या जो कण है वो एक विमीय गति कर रहा है। तो ये क्या है? किसी गतिशील कोई यदि गतिशील कण है या कोई कण है वो विभव क्षेत्र वी में गति कर रहा है, तो उसकी अवस्था के संगत जो प्रत्याशा मान है वो क्या होना चाहिए? उसकी गतिकीय चर ए के संगत यदि ऑपरेटर ए कैप है तो प्रत्याशा मान निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर है? ये आपका प्रत्याशा मान की डेफिनेशन है, ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो।
तो अपने पास जनरली क्वांटम मैकेनिक्स में अपन 3 गतिकीय चर पढ़ते हैं, स्थिति, संवेग और ऊर्जा। जनरली, हर बार नहीं, कभी कभी और भी चीज़ें अपन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये चीज़ें अपन जनरली कैलकुलेट करते हैं, और उसमें भी अपन ज़्यादा जो कैलकुलेट करते हैं वो स्थिति और संवेग ही करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो है प्रत्याशा मान। अब मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, ये डेफिनेशन ध्यान है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? अब देखना, मेरे को सबसे पहले देख रहा हूं मैं स्थिति के संगत प्रत्याशा मान क्या होता है। किसके संगत? स्थिति के संगत प्रत्याशा मान। स्थिति एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए वेव फंक्शन। स्थिति के संगत, इसको हटा दो, स्पेस ज़्यादा होना चाहिए अपने पास। स्थिति के संगत प्रत्याशा मान। एक्सपेक्टेशन वैल्यू associated with position of a particle or with a associated with a position of a wave function। क्लियर? तो यदि गतिकीय चर क्या हो, आपका स्थिति हो, जो गतिकीय चर मैंने ए लिया था, ए के संगत क्या माना था? संकारक ए कैप। तो यहाँ पे जो ए कैप है या गतिकीय चर है ए, वो क्या हो? एक्स हो, तो उसके संगत ऑपरेटर क्या हो जाएगा? आपका एक्स कैप, और एक्स कैप का वैल्यू क्या रहता है? एक्स। ये आपको बता चुका हूँ। तो स्थिति के संगत जो प्रत्याशा मान अपन कैलकुलेट करेंगे, ये देखना एक्स में ले रहा हूं तो 1 डायमेंशन में प्रत्याशा मान निकालूंगा। ठीक है, देखिए क्या है कि एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल टू सम इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एक्स टी एक्स कैप, ए कैप आता था, यहाँ ए आता था, साई एक्स टी डी एक्स डिवाइडेड बाई। अच्छा, साई और साई स्टार तो मैं आपको बता चुका हूँ। साई स्टार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, सम्मिश्र सहयुग्मी है, कॉम्प्लेक्स यानी सहमिश्र। ठीक है, डिवाइडेड बाई साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी डी एक्स के बराबर। अब अपन जानते हैं एक्स कैप का मान क्या है? एक्स के बराबर है, तो आप x को क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एक्स टी एक्स साई एक्स टी डी एक्स डिवाइडेड बाई, इसके भी एग्जाम्पल करवाएंगे, टेंशन मत लेना। साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी डी एक्स। समझ में आया? यहाँ तक क्या किया है अपन ने? स्थिति के संगत एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ये फलन क्या हो? आपका प्रसामान्यीकृत हो। प्रसामान्यीकृत यानी कि क्या हो? नॉर्मलाइज्ड हो। मैं आपको बता चुका हूँ नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? आपकी 1 के बराबर। तो आपका जो स्थिति में निश्चितता है वो कितनी होगी? x इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x या कैपिटल X इक्वल टू साई स्टार एक्स टी, एक्स को पहले लिख लो, साई एक्स टी डी बी के बराबर, या आप लिख सकते हो डी एक्स के बराबर। और अपने पास रेंज पता है तो आप लिख सकते हो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक, ऐसे भी लिख सकते हो। रेंज पता होना चाहिए आपको। जनरली अपन क्या बोलते हैं कि जो प्रसामान्यीकृत फलन है उसका जो वैल्यू 1 रहता है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है? -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट साई स्टार आर टी साई आर टी डी बी इक्वल टू 1।
ऐसे तो लेते हैं। संपूर्ण आकाश में कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो कितनी होती है आपकी, 1 के बराबर होती है। क्लियर है। तो ये आपका स्थिति में या स्थिति के संगत प्रत्याशा मान है जो कि आप निम्न प्रकार कैलकुलेट कर सकते हो। x में भी y में करना हो तो कैसे करेंगे, y इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू y इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट y साई स्टार वाई टी साई वाई टी डी वाई। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल Y लिख लो चाहे तो, और y कैप क्या हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल y का मान। चलो ये तो अपना हो गया स्थिति के संगत। अब मैं निकालना चाहता हूँ किसके संगत, संवेग के संगत। किसके संगत, संवेग के संगत। तो अगर कोई कैलकुलेट कर सकता है संवेग के संगत तो बताइए कैसे निकालेंगे, वीडियो पॉज करके। और संवेग के संगत अगर कोई कैलकुलेट कर सकता है, अपने को वो सॉल्व नहीं करना है, अपने को ये जो फॉर्मूले आए ना बस ऐसे ही लिखना है ना। तो मेरे को बताइए संवेग के संगत, संवेग भी कौन सा, 1 डायमेंशन वाला, px मान लो या py मान लो या pz मान लो, अपन px के संगत निकालेंगे। तो अब जो आपका गतिकीय चर a है उसका जो वैल्यू है वो क्या है, क्या लेके चल रहा हूं मैं, px। ठीक है, गतिकीय चर कौन सा लेके चल रहा हूं मैं, px। और गतिकीय चर के संगत ऑपरेटर px के संगत क्या होता है आपका, px कैप। और px कैप की जो वैल्यू है वो क्या रहती है आपकी, माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स, माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स। तो डेफिनेशन लिखिए क्या मिलेगी आपको, px के संगत जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है क्या मिलेगा, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, संपूर्ण आकाश के लिए ले रहा हूँ मैं, साई स्टार एक्स टी, क्योंकि एक्स का वैल्यू ले रहा हूँ तो फलन भी एक्स में ही आएगा, और पी एक्स कैप साई एक्स टी डी एक्स डिवाइडेड बाई माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी डी एक्स। और क्या कर सकता हूँ मैं, पी एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो सकता है, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट साई स्टार एक्स टी। पी एक्स कैप का वैल्यू क्या है बताइए, पी एक्स कैप का वैल्यू, पी एक्स कैप का वैल्यू आपका माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स। अगर 3 डायमेंशन में लूंगा तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एच कट डेल, क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एच कट डेल, जहाँ डेल आपका ग्रेडियंट है। चलो ये बात तो अपन को पता है। पी एक्स का वैल्यू क्या है आपका, माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स। साई एक्स टी का वैल्यू क्या है आपका, सेम, अभी कुछ पता नहीं है, नील बटे सन्नाटा है, अभी अपने पास कुछ नॉलेज नहीं है। माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, ये नीचे वाला क्या होगा, साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी डी एक्स। और क्या कर सकते हो बताओ, यहाँ से आगे आपको करना है। अगर मैं मान लूँ क्या कि जो फलन है वो क्या है आपका, नॉर्मलाइज्ड है यानी प्रसामान्यीकृत है, तो इसका जो वैल्यू है नीचे जो डिनोमिनेटर में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जो भाग में उसकी वैल्यू 1। तो क्या बच जाएगा आपका पास, पी एक्स इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट साई स्टार एक्स टी माइनस आयोटा एच कट। ये देखना, ये साई एक्स टी का ही तो एक्स के सापेक्ष अपकलन होगा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, डेल साई एक्स टी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स, और डिवाइड में तो 1 है ही। अब देखना माइनस आयोटा एच कट क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, पी एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट साई स्टार एक्स टी डेल साई एक्स टी
डेल एक्स डी एक्स। अगर कैंसल आउट हो रहा है देख लेना, कट रहा हो तो फिर भी मैनेज कर लेना क्या लिखा है वहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब आपका पहले आपके पास कोई फलन है साई, तो पहले तो उसका अपकलन करिए और उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ गुना कीजिए, और जितनी भी रेंज दी है यहाँ पे मैंने कॉमन रेंज मान ली है माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, कितनी भी रेंज हो सकती है, -2 -50 से +50 कितनी भी रेंज हो सकती है, ठीक है। तो आप ऐसे जो संवेग में अनिश्चितता या संवेग का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हो। अब है ऊर्जा। अगर संवेग समझ में आ गया है तो ऊर्जा का वैल्यू बताइए। अगर संवेग समझ में आ गया है तो ऊर्जा का वैल्यू बताइए। ये देखो मैं यहीं से केवल इस चीज को हटा रहा हूं और ये आपका एज इट इज हो जाएगा सेम। कैसे होगा देखना। अब किसके संगत निकाल रहा हूं मैं, ऊर्जा के संगत प्रत्याशा मान एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे अब जो गति की चर ए है वो क्या बन जाएगा आपका ई, और जो उसके संगत संकारक है वो क्या बन जाएगा ई कैप, और ई कैप का वैल्यू अपने को पता है कितना होता है, आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी के बराबर। क्लियर। अब देखना सेम लिख दो, क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई। अब तो बताइए क्या होगा, करिए वीडियो पॉज और बताइए, लिखिए क्या होगा, यहां तक लिख दीजिए बिल्कुल क्या होगा एंड तक। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट साई स्टार एक्स टी मान लो, या ऐसे करो, एनर्जी में तो अपने को वो नहीं है ज़्यादा ज़रूरत, अपन इसको 3 डायमेंशन में मान के चल रहे हैं। क्लियर है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ मैं साई आर टी। 1 डायमेंशन में जिसने माना है वो भी सही है, और 3 डायमेंशन में ले रहे हैं तो वो भी सही है। 3 डायमेंशन में एक कॉमन हो जाएगा, 1 डायमेंशन में भी एक कॉमन हो जाएगा, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपन पे डिपेंड करेगा फलन का वैल्यू क्या है। क्या आ जाएगा यहाँ पे ई कैप, यहाँ पे साई आर टी डी वी, क्योंकि अब 3 डायमेंशन है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट साई स्टार आर टी साई आर टी डी वी के बराबर। ठीक है। तो बताइए अगला स्टेप क्या आएगा। अगला स्टेप आएगा ई इक्वल टू 3 डायमेंशन है तो यहाँ पे आर हो गया, ई कैप का वैल्यू क्या है आपका आयोटा एच कट डेल ओवर डेल टी। चलो लिख दिया, ये आर हो जाएगा, ये वी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आर और ये वी। अब क्या है कि फंक्शन यदि क्या है नॉर्मलाइज्ड है, प्रसामान्यीकृत है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 के बराबर। फिर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा आपको ई, यहाँ मिल जाएगा आपको आयोटा एच कट, साई का टी के रिस्पेक्ट में अपकलन करेंगे तो डेल ओवर डेल टी, डेल साई ओवर डेल टी, ये मिल जाएगा। और ये क्या आ जाएगा आर, ये भी आपका आर, और ये आपका डी बी। यहां से देखेंगे तो ये आपका ई है, आयोटा एच कट कॉन्स्टेंट है तो आयोटा एच कट बाहर आ गया, और डेल साई ओवर डेल टी के बराबर। क्लियर है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई कैलकुलेट कर सकते हो, जहां आपको वैल्यू आएगी ये, पहले साई का टी के रिस्पेक्ट में अपकलन करिए, उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ सहमस्यु सहयुग्मी के साथ गुना कीजिए और आपका आयोटा एच कट का वैल्यू आ जाएगा। जनरली यदि मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए लिखता हूँ अगर मैं, तो ए कैप क्या बन जाएगा, जो डायमेंशन लिखी है वो डेफिनेशन माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट साई आर टी ए कैप साई आर टी डी वी अपॉन माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट साई स्टार आर टी साई आर टी डी वी के बराबर। तो ए अपना चेंज होता जाएगा, साई अपना चेंज होता जाएगा। यदि ए चेंज हो रहा है तो ए कैप भी चेंज होगा, और यदि साई चेंज हो रहा है तो साई स्टार भी
चेंज होगा। तो ये आपका स्थिति, संवेग और ऊर्जा के संगत प्रत्याशा मान थे। यहाँ पे आप ऊर्जा का जो प्रत्याशा मान है उसको दूसरे तरीके से भी ज्ञात कर सकते हो। अगर मैं ई का, ये तो टाइम के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ, क्योंकि जो टोटल एनर्जी ई है आपकी, कुल ऊर्जा ई कैसे लिखते हो आप, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे जो विभव क्षेत्र लेंगे अपन जनरली लेंगे टाइम इंडिपेंडेंट। क्या लेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट, यानी VRT ना लेकर क्या लेंगे अपन, VR जनरली। वो तो आप क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि टी में भी आपको दे सकता है। तो कुल ऊर्जा क्या होती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, P²/2m यानी हाफ mv², प्लस ये कितनी होगी आपकी VRT के बराबर। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ P²/2m प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ VRT। तो पहले ये वाला कैलकुलेट कीजिए, फिर ये वाला कैलकुलेट कीजिए, इसमें 2m का भाग दीजिए, आपके पास टोटल आ जाएगा ई का वैल्यू। P² का कैसे करोगे आप, सपोज करना x में, तो इसको लिख दिया मैंने VXT। तो px² क्या बन जाएगा, px क्या है आपका, इसके संगत ऑपरेटर क्या बन जाएगा, px इंटू px, यानी माइनस आयोटा h कट डेल ओवर डेल एक्स इंटू माइनस आयोटा h कट डेल ओवर डेल एक्स, क्या बन जाएगा, माइनस h कट स्क्वायर डेल 2 ओवर डेल x 2। तो अगर मैं px² के संगत अगर मैं प्रत्याशा मान निकालता हूं तो क्या बनेगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार xt, नॉर्मलाइज फंक्शन के लिए बात कर रहा हूं मैं, क्या बन जाएगा, px² का वैल्यू माइनस h कट स्क्वायर डेल 2 ओवर डेल x2 और ये साई xt और ये dx। चाहे तो आप ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका, अच्छा VXT में क्या जाएगा, यहाँ पे VXT लिख दो और दोनों को क्या कर दो, फिर जोड़ दो। इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना, दोनों को जोड़ देना, या आप सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये वाला क्यों अपन कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, सपोज करना कोई टाइम का फंक्शन है ही नहीं, तो कोई फंक्शन टाइम का ही नहीं है, जबकि ये ऑपरेटर टाइम का है, तो फिर क्या करेंगे अपन, x में ये वाला कैलकुलेट करेंगे, x में ये करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो आपका वैल्यू सीधा आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका प्रत्याशा मान है, इसके संगत अब न्यूमेरिकल देखते हैं अपन एक, या कुछ न्यूमेरिकल से देखते हैं। तो ये देखिए आपका न्यूमेरिकल है एक, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है कि एक आपके कण के संगत कोई तरंग फलन है साई एक्स इक्वल टू ये, कितनी रेंज है 0 से a तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट नहीं दी है, कितनी दी है 0 से a तक। तो उस कण के संगत आपको स्थिति में प्रत्याशा मान ज्ञात करना है और संवेग में प्रत्याशा मान ज्ञात करना है। तो कैलकुलेट करते हैं, क्या है, अगर मैं x के संगत लिखता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, सीधा बताइए फॉर्मूला, 0 से a, यहाँ पे रेंज दे दी है तो 0 से a x, या ऐसे कर लो साई स्टार xt क्या होगा, x कैप साई xt dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a साई स्टार xt साई xt dx। अब मुझे ये नहीं पता है अभी कि ये नॉर्मलाइज फंक्शन है या नहीं, तो पहले अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा ये नॉर्मलाइज है या नहीं। ठीक है, ये पहले देख लेते हैं, एक बार नॉर्मलाइज देख लेते हैं, नॉर्मलाइज है नहीं है तो अपन सीधा लिख देंगे इसका वैल्यू 1 है। तो साई आपका ये दिया गया है, तो इसका साई स्टार क्या होगा बताइए, क्योंकि इसमें कोई भी आयोटा वाली टर्म नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आयोटा वाली टर्म है तभी अपन उसका साई स्टार में कुछ चेंज होगा। तो यहाँ पे साई आपका आयोटा नहीं है तो साई स्टार क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा √2/a sin πx/a।
और ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में भी, और आगे की अगर IIT JEM वगैरह कुछ भी एग्जाम देते हो कंपटीशन की, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेट वगैरह आगे MSc के बाद तो उसमें ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पहले इसको कैलकुलेट करता हूँ तो इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी है, 1 है या नहीं है, तो अपना आधा काम तो यहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a साई स्टार आपका क्या है, √2/a कंप्लीट है। ये √2/a रूट में क्या है, कंप्लीट है। साइन πx/a √2/a साइन πx/a dx। इसका वैल्यू साई स्टार इंटू साई कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। तो √2/a इसको बाहर निकाल लूँ, क्या मिलेगा मेरे को, 2/a मल्टीप्लाई होकर क्या बचेगा, 0 से a साइन स्क्वायर πx/a dx। क्लियर है, रूट ये आ गया 2/a 0 से a। साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिखते हैं अपन, 1 माइनस कॉस 2x/2, कॉस 2x के रूप में कैसे लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2x/2। अगर कॉस स्क्वायर एक्स है तो 1 प्लस कॉस 2x/2। क्लियर है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 1 माइनस कॉस 2πx/a/2 के रूप में कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2। एक्स की जगह यहाँ πx/a है तो ये सेम एज इट इज आ जाएगा। इनटू में क्या है, dx है। और क्या कर सकते हो आप इसको, 2/a 0 से a अलग अलग माइनस 0 से a 1/2 है ये पहले से ही, इसको 1/2 यहाँ पे। अच्छा, ये 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1/a, और ये बच जाएगा 0 से अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, ये dx है खाली, माइनस ऑफ 0 से a cos 2πx/a dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a cos 2πx/a dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए जल्दी से। cos का क्या हो जाएगा, साइन, और 2π/a ऊपर, तो यानी a/2π साइन 2πx/a। इंटीग्रेशन करना सब जानते हो, ये पूरा इंटीग्रेशन का खेल है। जितने भी न्यूमेरिकल है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बस, और कुछ नहीं है। और जो भी मोस्ट ऑफ जो यूज आएगा वो इंटीग्रेशन ही आएगा। कहाँ से कहाँ तक रखना है, लिमिट 0 से a तक। तो a रखिए, फिर 0 रखिए, क्या बनेगा, साइन 2πa/a माइनस साइन 0, a से a कैंसल आउट हुआ, क्या बच गया, साइन 2π, और साइन 2π की वैल्यू कितनी होती है, 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू कंप्लीट क्या हो जाएगी आपको, 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कंप्लीट 0। यहाँ देखना ये क्या है, 0 से a dx, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, x कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी a। तो आपका क्या बचेगा, 1/a इंटू a से a कैंसल आउट, क्या बचेगा 1, यानी जो इसकी वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी आपको, 1 के बराबर। यानी कि अपने पास ये जो वैल्यू है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, 1 के बराबर। यानी कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। ये आपको हर बार कैलकुलेट करना है। यदि आपको पहले से दिया गया है कि साई जो है वो नॉर्मलाइज्ड है तो आपको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ये, और आप सीधा वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हो, सीधा इसका वैल्यू 1 पुट कर सकते हो। तो समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए कैसे किया है। क्लियर है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। इसका वैल्यू अपना 1 आ गया, तो यहाँ पे अब इसको हटा देता हूँ, तो इसका कोई भी अपने को मतलब नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू 0 से a स्टार xt अपने को पता है कितना है, √2/a साइन πx/a। क्लियर है, x कैप का वैल्यू अपने को पता है x है, इसका वैल्यू भी √2/a साइन πx/a dx।
यहाँ केवल एक x एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये जो समाकलन है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वही कर लो सेम, क्या बन जाएगा, 0 से a x 2/a बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर पाई x अपॉन a dx के बराबर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट, इसको हटा रहे हैं क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है अपने पास। स्पेस एक बार हो जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप आगे देखिए, ये आपका दोबारा आ गया साइन स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हो आप, x इक्वल टू 2/a 0 से a x, क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 पाई x अपॉन a अपॉन 2 इंटू डी एक्स। ऐसे लिख सकते हो ना, इसका वैल्यू तो रखना है, x है सेम एज इट इज है, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x 1/a 0 से a, अंदर क्या बच गया x 1 माइनस कॉस 2 पाई x अपॉन a। आप अगर सोच रहे हो कि ये न्यूमेरिकल नहीं आएंगे तो आप शायद गलत सोच रहे हो, ये न्यूमेरिकल जरूर आएंगे। आपके पेपर में एक न्यूमेरिकल आ सकता है ऐसा, इजी आएगा, ये लोड नहीं लेना है, लेकिन क्या पता, ये तो एग्जामिनर के ऊपर है, ये पेपर सेट करने वाले के ऊपर है, क्या पता आपको थोड़ा टफ भी दे सकता है। तो अपनी तैयारी करके रखना, प्रैक्टिस करके रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x विल बी 1/a, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, x का अंदर गुना किया तो अलग अलग हो जाएगा ना, क्या करेंगे 0 से a x dx माइनस 0 से a x cos 2 पाई x अपॉन a dx। तो जिसके भी यहाँ तक समझ में आ गया है वो आगे का कैलकुलेट करके देखिए और बताइए आगे का कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है आपसे। यहाँ तक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए, क्योंकि अगर नोट्स तो आपको पता नहीं बनेंगे। और एक बात और है, हाँ, ये जितने भी न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ मैं, आप खुद नोट करके लिखिएगा इनको, क्योंकि क्या है जो नोट्स बनाए गए हैं उसमें ये न्यूमेरिकल्स नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बुक में दिया गया है सीधे सीधे आंसर, क्या दिया गया है सीधा सीधा, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। और मैं जो बुक से अलग भी एग्जाम्पल काफ़ी करवाता हूँ, ठीक है, जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। तो अपने पास फिर स्पेस की कमी पड़ गई, स्पेस की कमी पड़ गई तो फिर हटा दिया इसको। अब बताइए, इसका तो अपन सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, कितना बनेगा x²/2, यही तो बनेगा 0 से a तक, और क्या बन जाएगा वो a²/2, ये तो हो जाएगा। दिक्कत यहाँ है, इसका करना पड़ेगा, तो u × v से करना पड़ेगा, करिए, क्या है 0 से a x cos 2 पाई x अपॉन a dx। इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करना पड़ेगा, u × v से, ये आपका u है और ये आपका v है, ये आपका u है, ये आपका v है। करिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, जो कर सकता है वो करिए, जो नहीं कर सकता है हमारे साथ चलिए। क्या होगा, u का एज इट इज, v का इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 पाई x अपॉन a, कहाँ से कहाँ तक 0 से a तक dx माइनस, समझ में आ रहा है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का अवकलन, u क्या है यहाँ पे x है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 पाई x अपॉन a dx, कहाँ से कहाँ तक 0 से a तक, और इसका भी क्या आ जाएगा होल इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक 0 से a तक और dx। ठीक है, तो बताइए x cos का क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई x अपॉन a आ जाएगा, अपॉन 2 पाई अपॉन a, यानी कि
ए अपॉन 2 पाई। लिमिट क्या लगेगी 0 से a तक माइनस x का x के सापेक्ष अवकलन एक बार, इसका फिर क्या हो जाएगा आपका यही हो जाएगा, क्या बन जाएगा 0 से a अपॉन 2 पाई साइन कॉस का साइन 2 पाई x अपॉन a dx। क्लियर है। और माइनस ऑफ a अपॉन 2 पाई तो है ही है, और साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, तो प्लस कॉस 2 पाई x अपॉन a, और एक बार फिर मल्टीप्लाई कर दो a अपॉन 2 पाई से, 2 पाई अपॉन a होगा a अपॉन 2 और इसकी लिमिट के रखोगे तो क्या मिलेगा साइन 2 पाई a अपॉन a से 0, ये क्या हो जाएगा आपका 0 के। पहले तो a रखो, क्या बन जाएगा साइन 2 पाई माइनस ऑफ 0 रखो तो साइन 0, कितना मिलेगा 0/0, सॉरी 0 माइनस 0 यानी कि 0। यहाँ a अपॉन 2 पाई है, साइन का करेंगे इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो माइनस माइनस प्लस, और ये आपका मिल जाएगा। लिमिट क्या रखनी है आपकी 0 से a तक। क्लियर है। ये क्या बन जाएगा a² अपॉन 4 पाई स्क्वायर कॉस 2 पाई a अपॉन a माइनस कॉस 0। ठीक है। और a से a गया, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस का 1, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा अपना, cos 2 पाई का वैल्यू cos 0 का वैल्यू भी 1, तो 1 माइनस 1 कितना बन जाएगा ये आपका 0 के बराबर। यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा इस वाले का वो कितना आएगा आपका 0 के बराबर। यहाँ से आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 0 मिल गया, तो आपके पास बचा क्या फिर, आपके पास x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 1/a इंटू x²/2 बचा था, यानी कि a² अपॉन 2, a से a कैंसल आउट, तो x का जो बचेगा आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो बचेगा आपके पास a/2 के बराबर। तो अगर आपके पास फंक्शन कहाँ गया साई x इक्वल टू √2/a साइन n πx अपॉन a दिया गया है या πx अपॉन a दिया गया है, तो आप कोई भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का मान ऐसे ज्ञात करोगे स्थिति में। संवेग में अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।